अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माई चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो खुसूसी तौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए है जो इस टाइम कतर में मौजूद हैं और अपने मुल्क वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम मालूमात, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, कतर से पाकिस्तान के लिए खुसूसी परवाज़ों की मतवक्की इजाज़त दे दी गई है और दोस्तों, पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से तमाम मुसाफिरों को ये मैसेज दिया जाता है कि सफ़री पाबंदियों की वजह से कतर में रुके हुए पाकिस्तानी शहरियों को ये इत्तला दी जाती है कि सफारत खाना पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों की बदौलत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आने वाले हफ़्ते में पेशावर और लाहौर के लिए चंद खुसूसी परवाज़ें चलाए जाने का कभी इम्कान है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें इस बात का इदराक है कि परवाज़ें शुरू में तलब के हिसाब से नाकाफ़ी होंगी, लेकिन इसके बाद आने वाले हफ़्ते में इंशाअल्लाह मज़ीद परवाज़ों का भी इंतज़ाम किया जाएगा। तो उन परवाज़ों के लिए मुसाफिरों की दुरुस्त तादाद का तयन करने के लिए तमाम मुसाफिरों से ये दरख्वास्त की जाती है कि इस दिए गए फॉर्म को दुरुस्त मालूमात के साथ पुर करें। ये मालूमात न सिर्फ तलब के मुताबिक परवाज़ों की तादाद मुतय्यन करने में मदद करेंगी बल्कि मुताल्लिका एयरलाइन को पहुँचाई जाएंगी। इसके अलावा मज़ीद पेशरफ़्त से आपको आगाह किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, ये था मैसेज उन तमाम मुसाफिरों के लिए जो पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं कतर में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी की जानिब से। तो दोस्तों, अगर आप भी इस फॉर्म को फ़िल करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इस फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस फॉर्म को ओपन करके इस फॉर्म को फ़िल करने के बाद आसानी से सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये फॉर्म दिखा देता हूँ, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, और आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपने फ़िल करना है। सबसे पहले आपका नेम, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है पहले ऑप्शन में। इसके बाद क्यू आईडी नंबर, आपका कतर आईडी नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पे टाइप करें। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि टाइप ऑफ वीज़ा, आपके वीज़ा की किस्म कौन सी है। उसके बाद नीचे ये मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना डाल दें। इसके बाद एड्रेस इन कतर, कतर में मौजूदा पता आपका। इसके बाद दोस्तों, ये पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इसके बाद आप किस एयरपोर्ट पर जाने का इरादा रखते हैं। तो यकीनन दोस्तों, ज़ाहिर है जो एयरपोर्ट भी आपके करीबी एयरपोर्ट होगा तो आप वही यहाँ पे लिख दें। तो इसके बाद प्रोफेशन यानी पेशा, मुलाजमत, वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेम ऑफ़ कंपनी, अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप करें। इसके बाद क्या आपकी कंपनी आपकी टिकट की अदायगी कर रही है, तो हाँ या नहीं, जो भी सूरत हाल है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद पाकिस्तान वापस जाने की वजह, वीज़ा की मियाद ख़त्म हो गई, मुलाजमत से मुअत्तल, नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, छुट्टी पर वापस जाना है, कोई और वजह, तो उसी हिसाब से जो भी वजह है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कंपनी का मंदूब यानी कंपनी फोकल पर्सन जो भी है तो उसका नाम यहाँ पे लिखें। कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना होगा। इसके बाद क्या आप लॉकडाउन इलाके में हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं कि इस टाइम आप मतलब लॉकडाउन इलाके में हैं, तो यस या नो जो भी है सूरत हाल है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। इसके बाद क्या आप माजी में क्वारंटीन में रहे हैं, तो हाँ या नहीं। तो दोस्तों, इसके बाद एनी अदर रिमार्क्स यहाँ पे आप फिल करके तो इसे आसानी से सबमिट कर सकते हैं। तो इसके बाद पाकिस्तान कंसुलेट की जानिब से आपसे रब्ता किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की थी ये वीडियो पाकिस्तानियों के लिए जो वापस मुल्क पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स हासिल करने के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।